हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब साथ खैरियत के होंगे, जहाँ होंगे खुशहाल होंगे और जी खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। और जी जहाँ पे भी रहें, स्टे ट्यून विद यूएमटी कैंपस रेडियो एफएम 98.2। और मैं हूँ आपकी आरजे नीलमा अहमद। जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन्स के सिलसिले यूएमटी में जारी हैं और एसएमसीएच इस सिलसिले में कैंपेन चला रहा है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी में हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट, हमारे फैकल्टी मेंबर मोहम्मद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ही इज़ PhD फ्रॉम PU। यूएमटी तो मैंने ज्वाइन की थी बैक इन 2018, लेकिन तब मैं सियालकोट कैंपस में था जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ भी है। और फिर मैं वहाँ पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी रहा फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड देन आई वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूएमटी सियालकोट टू लाहौर बैक इन मार्च 2021. सो आई हैव बिन सर्विंग इन एट यूएमटी फ्रॉम लास्ट 5 years. लेकिन अगर आप यूएमटी लाहौर की बात करें तो मुझे अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा अरसा हुआ है। और ये सादत मुझे भी हासिल है। मैंने आपके साथ 2 सब्जेक्ट पढ़े अपने एमफिल में और ये जो जर्नी थी आपकी वजह से बहुत आसान रही। रिसर्च इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आई थिंक, और आपने जिस तरह से हमें डिलीवर किया वो बहुत यादगार रहा, बहुत चीज़ें समझ आई। तो आप इस बारे में बताएं कि आपकी जर्नी रिसर्च ट्रैक में किस तरह से आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ, आप क्यों रिसर्च ट्रैक में आए? बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रोफेशनल ट्रैक बड़ा अट्रैक्टिव सा लोगों को लगता है, रिसर्च ट्रैक थोड़ा सा ड्राई है कंपैरेटिवली। First of all, I would like to tell to your viewers that I am especially gratified to see you here. So जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि मेरा इसमें क्या इंटरेस्ट रहा है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अपने टीचर्स ने जो हमें मोटिवेशन दी थी, मैं उसकी वजह से इस फील्ड में आया था। मैं तो स्टूडेंट था एमफिल लिंग्विस्टिक्स का इन बहादुर जी यूनिवर्सिटी, लेकिन एडमिशन लेने के कुछ ही देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं आई एम नॉट एन इंग्लिश मटीरियल तो मैं फिर दोस्तों से, मेरे डैड ने मशवरा किया कि कौन सी फील्ड बेहतर है। मेरा खुद का भी इंटरेस्ट था, कॉलम वगैरह पढ़ते रहते थे, तो हम जर्नलिज्म में आ गए। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ था, अब तो इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ हो गया है। तो हम तो इस फील्ड में इश्क के मारे हुए लोग आए हैं, और जहाँ तक प्रोफेशनल और रिसर्च का ताल्लुक है तो हमेशा से ही लिखने पढ़ने का शौक़ था। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल में लिखना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसमें भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा बन गया रिसर्च में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ इस फील्ड में आके। और जैसे हम कभी कोई नावल पढ़ना शुरू करते हैं, जब तक कि उसका अख्ताम नहीं होता ना, वो हमें रहता है कि हम उसके एंड तक पहुँचें। इसी तरह से जब रिसर्च में हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको उतने ही ध्यान से स्टार्ट करना चाहिए और एंड करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है। ये बात सेटिस्फेक्शन की है। अब कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन ये जो पॉप म्यूज़िक सुनने के बाद कुछ और है, लेकिन जैसे मैं अभी आपने कहा कि पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से, तो आई एम अबाउट टू कंप्लीट माय पीएचडी, मेरा थीसिस सबमिशन प्रोसेस में है। तो अभी जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो ये है कि जब कोई अच्छा पेपर मिल जाए, रिसर्च पेपर, तो उसमें हमारी स्टडी से रेलिवेंट कोई चीज़ मिल जाए जो हमें हमारे लिए फ्रूटफुल हो इन आवर रिसर्च, तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हम फरारी में सफ़र कर रहे हैं। सही बात। तो हर एक की सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट होता है। अच्छा सर, जब आपसे हम पढ़ रहे थे तो मुझे पता चला कि आप जो है वो फ़ॉरेन भी गए अपने स्टडीज़ के सिलसिले में, वो एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं रहा हूँ फॉर 7 months। उससे पहले मैं टर्की में गया था, चूँकि आई एम अ सर्टिफाइड एक्सपर्ट ऑफ एनविवो विच इज़ द मोस्ट साइटेड सॉफ्टवेयर। आई रिमेंबर सर, आपने जो उसके लेक्चर्स दिए थे तो उसका मैं सर्टिफाइड एक्सपर्ट हूँ। तो टर्की से मुझे ऑफर्स थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कि आप वहाँ पे आएँ यूएस जाने से पहले, और हमारी फैकल्टी को और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स थे उनको ट्रेन करें। तो मैं इस्तांबुल बिल्गी यूनिवर्सिटी में गया। बिलजी वो बोलते हैं हम, चूँकि वो जी है तो हम बिल्गी बोलते हैं, लेकिन उसके से प्रोनाउंसिएशन बिल्गी यूनिवर्सिटी है। और फिर इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में गया, अंकारा यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ की स्टूडेंट्स और जो पीएचडी स्टूडेंट्स थे और फैकल्टी को वहाँ पे ट्रेन करके फिर हम यूएस गए, और वहाँ पे फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 7 साल रहे। और तो वहाँ पे हमने, हमारी जो प्रोफेसर थी, प्रोफेसर डॉक्टर रेबेका लिमूव, बड़ी कोऑपरेटिव थी उनकी, हमने सुपरविजन में बहुत कुछ सीखा उनके इन्वायरमेंट से, लाइब्रेरी से। और मैंने तो वहाँ पे रहते हुए, अब मैं तो स्टूडेंट था ग्रेजुएशन का, पीएचडी का ग्रेजुएट वहाँ से जो प्रोग्राम था, लेकिन मैंने डेलिबरेटली एज बीएस का स्टूडेंट बन के, और मैंने टीचर से परमिशन ली, मैं उनकी बीएस की क्लासेस में भी गया। कुछ क्लासेस मैंने बीएस में ली, क्योंकि यहाँ पे जब हम बीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो मैं देखना चाह रहा था कि हमारे यहाँ कौन सी चीज़ें हैं और वहाँ पे तो डिफरेंस जो है वो मैं थोड़ा सा मेजर करना चाह रहा था, ताकि हम उस डिफरेंस को
मिटिगेट करना चाह रहे थे कि वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के काम आए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मॉड्यूल्स में, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में वो चीज़ें इंकॉर्पोरेट करके अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के आप से पढ़ा तो हमें कहीं ना कहीं मिला कि हाँ कोई डिफरेंट टीचर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और क्लास को अपने साथ इंगेज रखना सबसे मुश्किल काम होता है। एंड दैट वाज वंडरफुल टाइम विद यू। 2 कंसेक्टिव क्लासेस आपके साथ लेते थे, वो वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता था, एक्सेप्ट वो एन वीवो वाली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हार्वर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं लेक्चर्स और सेमिनार्स पे, और जो ऑक्सफोर्ड है वो है 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएमटी में दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हर टीचर एक एडवाइज़र भी होता है स्टूडेंट का। तो आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला है अपने एकेडमिक्स से रिलेटेड या किसी भी किस्म का यूनिवर्सिटी की उससे रिलेटेड, तो आप अपने एडवाइज़र के पास जाते हैं, और हमारे हर फैकल्टी के एडवाइजिंग आवर्स होते हैं, राइट। तो आप उन एडवाइजिंग आवर्स में, या वैसे भी अगर आपको कोई इमीडिएट कोई कंसल्टेशन चाहिए अपने एडवाइज़र के साथ, तो हम हर वक्त हाजिर हैं। तो ये तो हो गया वो 1-to-1 इंटरेक्शन। तो हम लेक्चर्स और सेमिनार्स और वो सारी चीज़ें वो तो पहले ही इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। तो ये दोनों का मिक्स ब्लेंड है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर पे कि हमारा जो क्लास रूम्स का इन्वायरमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं ना कहीं किसी हद तक, यस। चलिए जी, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, इसी के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून्ड विद यूएमटी कैंपस रेडियो FM 98.2।